लाख टके का सवाल 30 सितंबर के बाद 2000 रुपए के नोट का क्या होगा? क्या ये बंद हो जाएगा? इसको लेकर कुछ और प्लान है? क्योंकि कोई स्पष्टता नहीं है, बस अभी जमा कराना है, नोट को बदलना है। 30 सितंबर तक की तारीख दी गई, लेकिन इसके बाद क्या होगा? आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वो तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोट जारी करना बंद करें। हालांकि 2000 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। जानकारी के मुताबिक क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने फैसला लिया है। आरबीआई ने कहा है कि ये नोट 30 सितंबर तक कानूनी रूप से वैध रहेंगे। इन सभी बातों पर सवाल उठता है कि कब बदल सकेंगे 2000 के नोट। पहला सवाल, 30 सितंबर के बाद इन नोटों का क्या होगा? क्या 2000 रुपए के कितने भी नोट एक साथ ले जाकर बैंक में बदल सकते हैं? क्या 2000 का नोट बैंक से बदलवाने का कोई चार्ज लगेगा? क्लीन नोट पॉलिसी क्या है? कब से 2000 के नोटों की छपाई नहीं हुई है? क्लीन नोट पॉलिसी से जुड़े कई और सवाल भी आपके दिमाग में हो सकते हैं। इन तमाम सवालों का जवाब आपको इस रिपोर्ट में देंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि 2000 के नोट कब निकले थे और क्या उद्देश्य था। आरबीआई ने नवंबर 2016 में आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 24(1) के तहत ये नोट निकाले थे। रिजर्व बैंक ने नोटबंदी के बाद इन नोटों को जारी किया था। ये फैसला इसलिए लिया गया था ताकि उस समय 500 और 1000 रुपए के जो नोट चलन से हटाए गए थे उनका बाजार और अर्थव्यवस्था पर असर कम किया जा सके। जब दूसरे मूल्य के बैंक नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गए तब 2000 रुपए को चलन में लाने का उद्देश्य पूरा हो गया। आरबीआई ने कहा कि 2000 रुपए के बैंक नोटों को लाने के उद्देश्य के एक बार पूरा हो जाने के बाद 2018-19 में 2000 रुपए के नोटों की छपाई बंद कर दी गई। उस समय तक अन्य मूल्य वर्ग के बैंक नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गए थे। आरबीआई ने यह भी बताया है कि मार्च 2017 से पहले 2000 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोटों में से लगभग 89% जारी किए गए थे। अब जान लीजिए कि 30 सितंबर के बाद भी क्या लीगल टेंडर ही रहेगा 2000 का नोट। एनआई के सूत्रों ने बताया है कि 2000 रुपए का नोट 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर रहेगा। आरबीआई को उम्मीद है कि बैंकों के साथ नोट बदलने के लिए लोगों के लिए 4 महीने का समय पर्याप्त है। चलन में चल रहे 2000 रुपए के अधिकांश नोट 30 सितंबर की निर्धारित समय सीमा के भीतर बैंकों में वापस आ जाएंगे। यह आरबीआई की नियमित कवायद है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। 23 मई से शुरू होगी बैंकों में नोट बदलने की प्रक्रिया, इसलिए इसमें बहुत पैनिक नहीं होना चाहिए। जब भी ऐसा कोई निर्णय आता है तो एकदम से लोग भागते हैं, इसको अवॉइड करना चाहिए। लोग 2000 रुपए के नोट बैंक खातों में जमा कर सकेंगे या फिर उन्हें अन्य मूल्य के नोटों के साथ किसी भी बैंक शाखा में जाकर एक्सचेंज करा सकेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि एक बार में अधिकतम 20,000 रुपए मूल्य के नोट ही बदलवाए जाएंगे। ये प्रक्रिया 23 मई से शुरू होगी और 30 सितंबर 2023 को खत्म होगी। एक और सवाल है, क्या 2000 का नोट बैंक से बदलवाने का कोई चार्ज लगेगा? नहीं, ये बिल्कुल मुफ्त होगा, बैंक आपसे कोई चार्ज नहीं लेगा। एक और सवाल ये उठता है कि क्या 10 जो नोट है वो एक दिन में बदले जा सकते हैं, 10 नोट जो हैं, या एक हफ्ते में बदले जा सकते हैं? इसे अब तक आरबीआई ने स्पष्ट नहीं किया है, कोई स्पष्ट जवाब आना इस पर बाकी है। 2000 रुपए के कितने भी नोट एक साथ ले जाकर बैंक में बदले जा सकते हैं एक बार में, फिलहाल यही समझ में आता है। क्या 2000 के ज़्यादा नोट ले जाकर एक साथ ले जाकर बैंक में बदले जा सकते हैं? नहीं, इसका जवाब है, क्योंकि आरबीआई ने कहा है कि एक बार में सिर्फ 20,000 रुपए तक के ही 2000 के नोट बदले जा सकते हैं, यानी 2000 के 10 नोट एक बार में बदले जा सकते हैं। लंबे समय से छपाई नहीं हुई है नोटों की, तभी स्पष्ट कई रिपोर्ट मैंने खुद आपके सामने रखी हैं कि 2000 के नोट को लेकर कुछ बड़ी प्लानिंग चल रही है। कहीं आपके पास भी तो 2000 के नोट नहीं है, और ये कई महीने पहले की रिपोर्ट है, आप इसको अमर उजाला के चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये स्पष्ट था कि जिस तरह से छपाई नहीं हो रही है, नए नोट नहीं आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं एक बड़ी प्लानिंग चल रही है। रिजर्व बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में 2000 रुपए के नोट को लेकर बड़ी जानकारी दी थी। इसमें बताया गया था कि 2000 के नोट की छपाई 2018 के बाद की ही नहीं गई है, और आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20, वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 में 2000 रुपए के एक भी नोट नहीं छापे गए। इस वजह से बाजार में 2000 रुपए के नोटों का सर्कुलेशन कम हुआ। एटीएम से आपको नोट नहीं मिलते थे, मार्केट में यदा कदा देखने को मिलते थे। 2021 में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में यह जानकारी दी थी कि पिछले 2 साल से 2000 रुपए के एक भी नोट की छपाई नहीं हुई है। क्लीन नोट पॉलिसी क्या है, इसको बड़ा सुन रहे हैं आप, तो ये थोड़ा समझ लीजिए इसको भी। आम जन तक अच्छी गुणवत्ता के नोट मुहैया कराने के लिए आरबीआई 1988 में क्लीन नोट पॉलिसी लेकर आई थी। ये पॉलिसी देश में जाली नोटों के सर्कुलेशन पर लगाम लगाने के लिए पेश की गई थी। इस पॉलिसी का देश की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि इससे लोगों को पुराने नोट बैंक में जमा करने और उसके बदले नए नोटों को लेना मजबूरी थी, लेकिन इससे यह है कि पुराने नोट और नकली नोट जो है वो सर्कुलेशन से बाहर हुए थे। बाजार में नकदी का संकट भी खड़ा हो जाता है ऐसे समय पर, जिससे रियल एस्टेट, रिटेल और टूरिज्म जैसे कई सेक्टर प्रभावित होते हैं। हालांकि आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी की आलोचना भी खूब हुई थी, क्योंकि इसका देश के गरीब और ग्रामीण आबादी पर नकारात्मक असर
पड़ा था। तो कुछ सवाल थे और सबसे बड़ा सवाल 30 सितंबर के बाद क्या होगा। तो अभी तो लीगल टेंडर बना रहेगा, इसको लेकर आगे क्या निर्णय होता है ये देखने जैसा रहेगा। लेकिन 2000 के नोट अगर बड़ी तादाद में किसी के पास हैं तो उसको चिंता करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये स्पष्टता समझ में आ रहा है कि 2000 के नोट को लेकर सरकार की पॉलिसी बहुत स्पष्ट है कि बहुत ज़्यादा दिनों तक इसको लीगल टेंडर के तौर पर नहीं चलाया जाएगा। हालांकि इस पर कोई स्पष्ट बात नहीं की गई है, इसके लिए औपचारिक ऐलान का इंतजार करना होगा। हाँ, आपके पास कितना भी पैसा हो, कितने भी 2000 के नोट हो, अगर आपके पास वो वाइट मनी है, आपको पता है कि उसके सोर्सेज क्या हैं, आप उसको बता सकते हैं, डिस्क्लोज कर सकते हैं, तो आपके लिए कोई समस्या का विषय नहीं। एक और बड़ा कन्फ्यूजन है कि डिपॉजिट और एक्सचेंज, इसमें बड़ा फर्क होता है। आप कितना भी पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं अपने अकाउंट्स में, तो जो डिजिटल मनी के तौर पर आपके अकाउंट में शो होने लगता है, तो वो 2000 के नोट की शक्ल में भी आप जमा कर सकते हैं। क्योंकि कई लोगों के जहन में अभी ये भी प्रश्न आ रहा है कि क्या 2000 के 10 ही नोट हम एक्सचेंज करने जाएंगे, अगर आप बदले में नोट लेने जाएंगे तब आपके पास में 10 नोट ले जाने की एक बाध्यता रहेगी, यानी 20,000 रुपए आप एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन डिपॉजिट आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं। और आपको बताना होगा निश्चित तौर पर, वहाँ पैन कार्ड और बाकी चीज़ें डिटेल्स आपको देनी होती है। आपके अकाउंट में जो पैसा आता है उस पर हो सकता है IT की नज़र हो और वो आपसे बाद में प्रश्न भी पूछे कि भाई इतना पैसा आपके पास कहाँ से आया। मन से उजाला कर चले, मन से